आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है और विश्वास है और मैं यह कामना करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। इस समय मई का महीना है, गर्मी का महीना है और गर्मी का जो प्रचंड वेग है, प्रकृति अपने प्रचंड वेग पे है, गर्म हवाएं चल रही हैं। तो यह तो प्रकृति की बात हो गई। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, मैं बहुत ही अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैं तो अपने आप को दुनिया का सबसे खराब आदमी समझता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे खराब आदमी हूँ। मगर ना जाने क्यों मेरे मन में कुछ ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं कि मन करता है कि आप लोगों से शेयर करूं। और जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज देश में कितनी महंगाई छा गई है। कितने ही कितने ही घर परिवार वाले हैं, काम नहीं है, धंधे नहीं है, रोजी रोजगार काफ़ी टूट गए हैं। परिवार में पैसे की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से दिन रात आए दिन समस्याएं, आए दिन पैसे की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। ये कोई देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, हल करने की कोशिश करता है? ये तो घर परिवार की बात हो गई। अब देश की बात। देश में, हमारे अपने देश में कुछ देश के दुश्मन, हालांकि वो दुश्मन है नहीं, मगर कुछ इंसान के रूप में, इंसान को खाने वाले इंसानी रूपी भेड़िए उनके दिमाग में कुछ जहर घोल देते हैं। वही वही इंसान इंसान के दुश्मन बन जाते हैं और इंसानों के रूप में इंसान के साथ जानवर का व्यवहार करते हैं, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हुआ। तो हमारे देश में कुछ देश के जो इंसान हैं, जो नागरिक हैं, वो देश में किसी प्रकार घुस गए और उन्होंने सीधे साधे नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। पहली समस्या क्या है देश में? काम धंधे, रोजी रोजगार की समस्या। हर आदमी जूझ रहा है। दूसरी समस्या, देश के अंदर, देश के बाहर के घुसपैठिए घुस कर देश में आतंक कर रहे हैं। ये है दूसरी समस्या। तीसरी समस्या, देश के अंदर ही कुछ ऐसे इंसानियत के दुश्मन जो भेड़िए के रूप में हैं तो इंसान, मगर अपना रूप, उनके अंदर जो उनकी प्रकृति है भेड़िए की, मगर उनका रूप किसका है? इंसान का। वो यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो सीधे साधे लोग हैं, उन्होंने उनके बीच में जात पात जात पात, ऊंच नीच धर्म में उनको बांट दिया। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम हम लोग आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, आपस में द्वेष रख रहे हैं। इसका यही फल है ना, इसका यही फल है। मुझे कबीरदास जी का एक दोहा बहुत ही अच्छे तरह से याद है और बहुत ही पसंद है। उन्होंने कहा है, बड़े ही प्यार से लोगों को समझाया है कि कैसे जीवन को जीना चाहिए, मेंटेन कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा है, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट। आए एक ही देश से, उतरे
एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बट। हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, सैकड़ों हो, हजारों हो, लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो, यहाँ पर जितने भी मनुष्य आपको मिलेंगे, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, नाक 1, छिद्र 2, 1 मुंह, तो सभी इंसान हुए ना। बांटा किसने? किसने बांटा? जो धर्म के बिचौलिए हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दिमाग लगाकर अपने फायदे के लिए जितने भी इंसान हैं, मनुष्य हैं, सबको बांट दिया। अब कबीरदास जी का ये जो दोहा है, सत्य है कि झूठ है? 100% सही है। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। ये तो जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण की बात हो गई। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात पे ये है कि हमारे देश में कितने ही अमीर 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 से भी अमीर हो गए, और कितने हैं जो गरीब थे, गरीब से गरीब, 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 बेचारे गरीब हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरदास जी ने ये कहा, कहते हैं करते नहीं, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार। मुंह काले होएंगे इनके साईं के दरबार। क्या आपको समझ में आया? यही तो हो रहा है ना, यही तो हो रहा है ना। लोग क्या कहते हैं, ये वो वो यही लोग कहते हैं ना। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? हाँ, कबीरदास जी ने तो सारी सच्चाई बयां कर दी। कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, करते नहीं, करते नहीं, करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, मुंह काले होएंगे इनके साईं के दरबार। एक बात मुझे याद आ रही है, मेरे मार्गदर्शक ने यह बताया हमें कि देखिए 3 चीज़ हैं। मेरे मार्गदर्शक ने हमें 3 चीज़ें बताई। एक है हमारा जन्म, एक है हमारा प्रेजेंट का समय जीवन, और एक है हमारा तीसरा अंत। तो जन्म तो हमारा हो गया, जीवन चल रहा है, फिर अंत भी तो होगा। तो मेरा होगा, जैसे मान लीजिए मैं गरीब आदमी हूँ या मैं बहुत ही अमीर आदमी हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ मान लीजिए, तो मैं अमीर आदमी हूँ तो मेरा जन्म हुआ, जीवन चल रहा है, इसके बाद अंत भी होगा। यानी 2 दीवाल है। हमारे मार्गदर्शक ने कहा कि 2 दीवाल है। एक दीवार से हम निकले जब हमारा जन्म हुआ, और एक दीवार के पार जीवन का समाप्ति, यानी हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। बीच में रास्ता बना हुआ है, एक दरवाज़ा से निकले, एक रास्ता ये बना हुआ है। इस रास्ते पर ये जीवन का जो संजीव लाइफ जिसे कहते हैं, इस रास्ते पर हम चल रहे हैं, और अंत में धीरे 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 मौत का जो दरवाज़ा है वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद क्या होगा? तो ये तो
मुझ अमीर आदमी के साथ होगा या मुझ गरीब आदमी के साथ होगा, तो सारे संसार के सभी के साथ ये होगा। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि जब तक ये जीवन का ये जो रास्ता है, इस जीवन के रास्ते पे जहाँ तक हो पाए हम वही करें। कहते हैं करते नहीं, मुँह के बड़े लबार, मुँह काले होएंगे इनके साईं के दरबार। तो जब वो अंतिम दरवाज़ा होगा, वहाँ पहुँचने से पहले कुछ ऐसा कर ले कि हमारा जीवन सफल हो जाए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।